क्या आपकी एक्स ने आपको छोड़ दिया, लेकिन दर्द अभी भी आपके सीने में जिंदा है? जब कोई इंसान जिससे आपने सच्चा प्यार किया हो आपको इस तरह छोड़ जाए जैसे आप कभी थे ही नहीं, तो वह सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, आपकी पहचान, आपकी वैल्यू, आपकी मैस्कुलिनिटी सब पर एक सवाल खड़ा कर देता है और फिर वह आगे बढ़ जाती है जैसे आप कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे ही नहीं। लेकिन सवाल यह है, अब आप क्या करने वाले हैं? रोते रहोगे या खुद को इतना बदल दोगे कि वही लड़की एक दिन तुम्हें देख के पछताएगी? आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल बदले की जो तुम्हें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए करना है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो रातों को टूट कर रोते हैं, जिनका भरोसा सिर्फ टूटता गया, और जो अपनी एक्स को यह दिखाना चाहते हैं कि तुमने जिसे छोड़ा था वो अब लेजेंड बन चुका है। तो क्या आप रेडी हो? तो चलो शुरुआत करते हैं उस गेम प्लान की जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पॉइंट नंबर 1, इमोशनल रिएक्शन, नहीं साइलेंट इवोल्यूशन दिखाओ। सबसे पहली गलती जो हर इंसान करता है, एक्स को दिखाने के लिए जल्दी जल्दी खुद को प्रूव करना शुरू कर देता है। इंस्टाग्राम पर जिम पिक्स, स्टेटस, एटीट्यूड, कोट्स, लेकिन यह सब डेस्पिरेशन दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। साइकोलॉजी कहती है इंसान उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसे समझ नहीं आती। तो जब आप पूरी तरह साइलेंस में चले जाते हो, जब आप कोई सफाई नहीं देते, जब आप अपने दर्द को स्टेटस में नहीं उड़ेलते, तब एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि यह अचानक इतना काम क्यों हो गया, ये सच में मूव ऑन कर गया। और यही से क्यूरियोसिटी, गिल्ट और रिग्रेट की फर्स्ट स्पार्क होती है। एक रियल लाइफ टिप, सोशल मीडिया से 30 दिन का ब्रेक लो। कोई इनडायरेक्ट पोस्ट, कोई सैड सॉन्ग मत लगाओ, खुद को प्राइवेट रखो ताकि उसकी सोच एक्टिव रहे। पॉइंट नंबर 2, खुद को अपग्रेड करो, लेकिन शो ऑफ के लिए नहीं, लेगेसी के लिए। देखो, सबसे बड़ा बदला क्या होता है जब तुम खुद को उस लेवल पर पहुंचा दो जहां से वह तुम्हें देखे और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकले, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन याद रखना, तुम्हें खुद को उस लड़की के लिए नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बदलना है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जब कोई इंसान आपको छोड़ता है तो वह इनडायरेक्टली ये कहता है, तू मेरे लेवल का नहीं है। अब तुम्हारा काम है उसे यह दिखाना नहीं है कि तुम उसके लेवल के हो या नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊपर ले जाना कि वह खुद को आपके काबिल ना समझे। एक रियल लाइफ टिप, एक नया स्किल सीखो, कोई ऐसा जो तुम्हें वैल्यू दे। जिम ज्वाइन करो, लेकिन सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए। अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो ताकि तुम्हारी बातों में दम हो। फाइनेंसेस पर काम करो। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बिना पैसे कुछ नहीं होता। जब आपकी लाइफ में अपग्रेड्स दिखने लगती हैं, स्टेबल रूटीन, हेल्थी बॉडी, सोशल ग्लो, तब एक्स की इनर इनसिक्योरिटी जगती है और फिर वह खुद ही कंपेयर करना शुरू करती है, जिसे मैंने छोड़ा वो आज इतना बेहतर कैसे हो गया। और यही रिग्रेट की आग होती है जो सबसे गहरा असर डालती है। पॉइंट नंबर 3, खुद की एक नई आइडेंटिटी बनाओ जो उसकी यादों से भी पावरफुल हो। एक बात हमेशा याद रखना, एक्स तुम्हारे पुराने वर्जन को छोड़कर गई थी। अब अगर तुम उसी वर्जन में रहोगे तो वह कभी पछताएगी ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है इंसान वही यादें दोबारा नहीं जीना चाहता जिससे वह भाग चुका है। अगर आपको सच में उसकी यादों से भी ज्यादा पावरफुल बनना है तो आप खुद को एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अपने आप से पूछो, मैं कैसा बनना चाहता हूं? ऐसा इंसान जिसे देखकर कोई इग्नोर नहीं कर पाए। फिर उस इंसान की तरह सोचना शुरू करो, बोलना शुरू करो और जीना शुरू करो। एग्जाम्पल, अगर आप पहले नीडी थे तो आप बनो कार्ल एंड कंपोज्ड। अगर आप पहले ओवरथिंकर थे तो अब बनो फोकस्ड। अगर आप पहले हमेशा अवेलेबल थे तो अब बनो रेयर पर्सन। एक रियल लाइफ टिप, खुद को एक न्यू नेम दो, एक ऐसा कोड नेम जो सिर्फ तुम्हें पता हो। हर मॉर्निंग मिरर में खुद को उस नाम से कॉल करो और बोलो, आज तू फिर खुद को लेवल अप करेगा, क्योंकि तू एक योद्धा है। जब आप बार बार खुद को एक नई पहचान से जोड़ते हो तो दिमाग पुराने पेन से डिस्कनेक्ट होने लगता है और नया फोकस पकड़ लेता है। और जब वो एक्स आपको इस नई आइडेंटिटी में देखेगी तो उसे एहसास होगा कि जिसे मैंने खोया वो आज किसी और बड़े लेवल पर जी रहा है। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इंपैक्ट बनाओ। अगर तुम रोज उसकी डीपी चेक करते हो, स्टोरी व्यू करते हो या उसके कॉमन फ्रेंड से बात करते हो, तो तुम उसे यह साबित कर रहे हो कि तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो और उसके पास तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल है। पर लेकिन एक बात समझो, एक्स को पछतावा देना है तो उसे यह फील कराओ कि वो तुम्हारी जिंदगी का बस एक छोटा सा हिस्सा थी, तुम उसकी पूरी कहानी नहीं हो। साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी,
जब कोई इंसान देखता है कि जिससे वह दूर गया वह अब उससे भी ज्यादा खुश, स्टेबल और कॉन्फिडेंट है, तो वह खुद को सवालों में डाल देता है। क्या मैंने गलती की? क्या वो मेरे बिना और बेहतर हो गया? क्या वो सच में मूव ऑन कर गया? और यही सवाल उसके दिल में पछतावे का बीज बनते हैं। एक रियल लाइफ टिप्स: नो डीएम, नो स्टोरी व्यूज, नो एक्सीडेंटल रिएक्शंस। उसके दोस्त, उसकी बहन या उसके सर्कल में इनडायरेक्टली कुछ भी मत भेजो। अगर कोई तुमसे उसके बारे में बात करे, बस मुस्कुरा कर कहो, अब वह मेरी प्रायोरिटी नहीं है। याद रखना, ये लाइन आग लगा देती है। अपना फोकस अपने काम पर रखो, लेकिन ऐसा काम करो जिससे लोग खुद तुम्हारे बारे में बात करें। जब लोग उसके पास जाकर कहें, अरे तुम्हारा एक्स तो अब बहुत बदल गया, उसको देखकर लगता ही नहीं वह कभी टूटा था, तो उस लड़की के चेहरे पर जो रिग्रेट का चुप्पी होगी ना, वह सबसे लाउड रिवेंज होगा। पॉइंट नंबर 5: किसी और लड़की के साथ दिखना जरूरी नहीं, लेकिन अपने वर्थ को फील कराना जरूरी है। बहुत सारे लड़के एक्स को जलाने के लिए जल्दी किसी और लड़की से बात करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे फीलिंग्स हो या ना हो, बस दिखावे के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, जो रिश्ता दिखावे पर टिका हो वो खुद आपको अंदर से खोखला कर देता है। एक्स को पछतावा देना है तो किसी और के साथ दिखकर नहीं, खुद की कीमत को बढ़ाकर पछतावा दिलाओ। साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, जब एक इंसान देखता है कि आपने खुद की वर्थ को पहचाना है और अब आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, तो उसे वही चीज सबसे ज्यादा पिंच करती है। मतलब ये कि अगर आपकी एक्स देखे कि अब आप हर किसी से बात नहीं करते, सेक्टिव हो गए हो, अपनी एनर्जी बचा के रखते हो, तो उसे फील होगा कि अब इसका टाइम और अटेंशन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। एक रियल लाइफ टिप्स: सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा फीमेल इंटरेक्शन मत दिखाओ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और बाउंड्रीज हमेशा दिखाओ। अपनी लाइफ में एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो जो कहे मैं किसी के साथ रहूं या अकेला मेरा ग्लो कम नहीं होता। ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लो, जिस इंसान ने मुझे खोया है उसे अब मेरी झलक तक नसीब नहीं होगी, क्योंकि मैं अब खुद अपनी पहली चॉइस बन गया हूं। यही एनर्जी सबसे गहरी चोट देती है, वो भी चुपचाप। पॉइंट नंबर 6: माफ कर दो, लेकिन कभी वापस मत जाओ। देखो, ये सबसे भारी पॉइंट है और शायद सबसे मुश्किल भी, लेकिन अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो इसे पूरी तरह से समझो। एक्स को पछतावा देना है तो उसे माफ कर दो, लेकिन उसकी जिंदगी में लौटने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दो। साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक: जब कोई इंसान जानता है कि वह चाहे तो वापस आ सकता है, तो वह कभी सच में पछताता ही नहीं है। लेकिन जब उसे यह रियलाइज होता है कि उसने एक ऐसा इंसान खो दिया जो अब कभी लौटेगा नहीं, तभी पछतावा असली रूप में जागता है, देर से लेकिन दर्दनाक। एक रियल लाइफ टिप: अपने दिल से सारे गिले शिकवे खत्म करो, उसे ब्लेम करना बंद करो। बस इतना सोचो कि उसने तुम्हें लेवल अप करने का मौका दिया, और जब कभी वह वापस आने की कोशिश करे तो बस मुस्कुरा देना। लेकिन अपनी बाउंड्रीज को याद रखना, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे, तुम अब खुद के लिए जीते हो। अब वक्त है एक डिसीजन लेने का। तुम अपनी एक्स को वही पुराना टूटा हुआ लड़का दिखाना चाहते हो, या फिर एक ऐसा वॉरियर बनना चाहते हो जिसे देखकर दुनिया रिस्पेक्ट करे और एक्स रिग्रेट। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, पुराने दर्द में उलझे रहना। दूसरा, उस दर्द को अपनी ताकत में बदल देना। और अगर आपने चूज किया है दूसरा रास्ता, तो आज से अभी से खुद को एक नाम दो: परम योद्धा। एक ऐसा लड़का जो प्रेम में टूटा जरूर है, लेकिन खुद को दोबारा इस दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, और पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनकर। अगर आपने सच में खुद को बदलने का फैसला किया है, तो नीचे कमेंट करो, मैं हूं एक स्ट्रॉन्ग मैन, ताकि पूरी दुनिया को दिख सके कि एक नया सफर शुरू हो चुका है। और हां, अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कुछ हिला दिया हो, कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।